बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आशंका है, शक है इस बात का कि उसे विदेश से फंडिंग की गई थी। 30 जुलाई 2019 को 3 करोड़ 54 लाख रुपए विदेश से भेजे गए थे। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, उसका मास्टरमाइंड, उस हिंसा से जुड़े मास्टरमाइंड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 30 जुलाई 2019 को 3,54,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी। 3,54,000 रुपए की फंडिंग की गई थी दरअसल। और ये जो बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई थी, उसका इस्तेमाल कहां किया गया था? क्योंकि जिस तरीके से हिंसा भड़की, जिस तरीके से इस पूरे मामले में व्हाट्सएप ग्रुप रन किए जा रहे थे, ये बात तो साफ है कि इसकी प्लानिंग पहले से रच ली गई थी। लेकिन जैसे जैसे तार जुड़ते जा रहे हैं, अब देखिए, क्योंकि विदेश से फंडिंग की गई थी, ये फंडिंग किसने की थी, क्यों की थी, क्या मकसद था इस फंडिंग का, और ये पैसा इस्तेमाल कहां किया गया? दरअसल ये वो तमाम सवाल है। लेकिन अब तक जो पुख्ता जानकारी मिल रही है, सितंबर 2021 को 98 लाख रुपए की फंडिंग विदेश से की गई थी। ये मास्टरमाइंड हयात है, जिसने इस पूरे हिंसा को अंजाम दिया था। 30 जुलाई 2019 को 3 करोड़ 54 लाख रुपए फंड किया गया था। अनुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, हयात के घर वाले लगातार कह रहे थे जबरिया फंसाया जा रहा है, लेकिन जवाब तो देना होगा कि 19 लाख रुपए कहां से आए थे, 3 करोड़ 54 लाख रुपए कहां से आए थे, कहां इस्तेमाल किए गए? जी बिल्कुल, एक अकाउंट मिला है, खासतौर पे एसआईटी को। जो ये अकाउंट है, ये बाबूपुरवा इलाके के एक प्राइवेट बैंक का अकाउंट है, जिसमें लगातार ये देखा गया कि साल 2019 में पैसे आए थे, साथ ही साथ साल 2021 में इसमें से बाकायदा पैसे निकाले गए थे। निश्चित तौर पर ऐसे में आशंका इस बात की जताई जा रही कि हो सकता है ये पैसे जो हैं विदेशी फंडिंग का हिस्सा हो। हालांकि अभी इसकी पड़ताल जो है वो लगातार की जा रही है। एक टीम जो है एसआईटी की, वो इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो फिनेंशियल ट्रेल थे कि पैसे जो आए, उसके बाद पैसे निकाले गए, उन पैसों का इस्तेमाल कहां हुआ, ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच का हिस्सा है। और इसी ट्रेल को पता करने की कवायद जो है वो फिलहाल एसआईटी की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो एक बात सामने आ रही थी, जो कि लगातार हमने देखा था कि हयात के घर से जो दस्तावेज मिले थे, जिसमें ये बात सामने आई थी कि ये दस्तावेज जो है वो फंडिंग से संबंधित थे। तो क्या ये जो पैसों का ट्रेल है वो उन्हीं दस्तावेजों से संबंधित है? ये अपने आप में एक बड़ी जांच का हिस्सा होगा, क्योंकि इससे जो तार थे, लगातार पीएफआई कनेक्शन की बात कही जा रही थी कि अगर ऐसा होता है, ऐसा जांच में पाया जाता है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगेगी। जी, लेकिन पुलिस के हाथ में वो कामयाबी लगे, अनुज, जो तमाम परतें खुलती जा रही हैं, ये तमाम बातें तो इस ओर इशारा करती है कि इस मामले में कैसे पुलिस ने सतर्कता से काम किया है। लेकिन ये चिंता इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि हमारे देश में बैठकर कुछ लोग विदेशी फंडिंग लेते हैं और उसके बाद कानपुर हिंसा जैसी साजिशें रचते हैं। जी बिल्कुल, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसा तमाम मामले आए, हमने देखा कि किस तरीके से फंडिंग जो है वो बाहर से होती रही, और उसके बाद हिंसा की तस्वीरें हमने देखी। हालांकि इस पूरे पर्टिकुलर मामले की हम बात करें तो लगातार हयात, चूंकि मुख्य मास्टरमाइंड वही अब तक इस पूरे मामले में सामने आया है, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं जो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं, उनको आशंका है कि हयात के आगे भी इस पूरे मामले में कोई हो सकता है। हालांकि वो कौन है, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से उसके बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है और बैंक अकाउंट से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं कि किस तरीके से पैसों का ट्रांजैक्शन जो है साल 2019 से 2021 के बीच में किस तरीके से हुआ। करोड़ों रुपया जो है वो आते हैं, लाखों रुपए निकाले जाते हैं। उन पैसों का इस्तेमाल वो कहां करता है, हालांकि इस बात की तफ्तीश जो है वो फिलहाल की जा रही है। लेकिन अपने आप में इस बैंक खाते से निश्चित तौर पर पुलिस को उम्मीद है, एसआईटी को उम्मीद है कि उन्हें कई चीजें जो हैं वो सामने आएंगी जब मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस ट्रेल को लेकर लगातार मुझे लगता है जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती रहेगी, बहुत ज्यादा दिन नहीं है जब तमाम परतें खुलकर सामने आ जाएंगी और जो अपने आप को सफेदपोश बताने की या समझने की कोशिश कर रहे थे, शायद उनके नकाब भी हट जाएंगे। बहुत शुक्रिया अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने की।